सो तीनों एग्जाम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। तो सबसे पहले जब सीए पढ़ रहे थे तो सीए के साथ आपने ये सीएफए या एफआरएम क्यों चूज किया? मेरे को फाइनेंस में पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है एंड सी एफ ए जैसे इज़ अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो मेरे को ये था कि मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लगता है वो सी एफ ए का। जब मैं एग्ज़ाम देकर आया तो मैंने नेक्स्ट दिन पे आपको कॉल किया था ये पूछने के लिए कि सर मैं क्या रूटीन फॉलो करूँ, एंड मैंने आपके इसके साथ ये भी पूछा था कि सर अगर आप थोड़ा एम पी एस और क्या क्वार्टाइल वन स्कोर के लिए भी बता दो, तो आपने बोला था कि तू भाई पढ़ना तो शुरू करा, उसका तो बाद में देखेंगे क्या आता है। डेली कितना टाइम दे रहे थे? मैं डेली ट्राई कर रहा था कि 4.5 to 5 आवर्स वैसे दूँ, बट मेरा मतलब गोल आवर्स के बेसिस पर मैंने डिवाइड नहीं किया था। आपकी फर्स्ट टाइम पूरा पढ़ के कब हो गया? तो जब मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ तो आपने मेरा फर्स्ट टाइम पूरा हुआ होगा अराउंड अक्टूबर 20। क्या कहीं प्रॉब्लम हो रहा था? क्या चैलेंज आया? चैलेंज एज सच मुझे इतना नहीं लग रहा था सॉल्व करते हुए, क्योंकि मैं ये ट्राई कर रहा था कि एंड मैं अपना एक मिस्टेक्स का एक शीट बनाता हूँ। आपको सीएफए और एफआरएम का एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफरेंस लगा क्या? हेलो गाइस, हाय, दिस इज गणेश नायक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग इंटरव्यू लाया हूं मेरे एक स्टूडेंट की जिसने अभी लेवल 1 क्लियर किया है, एफआरएम लेवल 1 इन दिस नवंबर 2025 अटेम्प्ट। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने एक साल के अंदर 3 एग्जाम क्लियर किए हैं, सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 एंड एफआरएम लेवल 1 एंड अलोंग विद द आर्टिकलशिप। तो कैसे उसने क्लियर किया, आज हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे। मेरे साथ है आयुष छेड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आप बहुत दूर से आए, मुझे वो भी पता है। सो ऑडियंस के लिए कि आपने बेसिकली आपका एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दीजिए और आपने कब कब एग्जाम्स दिए? तो मैंने सी ए का जो जर्नी शुरू किया था वो शुरू किया था अराउंड 2020 में। सीए भी आप कर रहे हो? हाँ, सी ए भी मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो 2020 में मैंने वो जर्नी शुरू किया था। ओके तो मैंने इंटर नवंबर 2023 में क्लियर किया है। ओके उसके बाद आई डिसाइडेड कि आई गिव सी एफ ए लेवल 1 अलॉन्ग साइड माई आर्टिकलशिप। तो मैंने सी एफ ए लेवल 1 दिया। ये कब दिया आपने? मैंने दिया नवंबर 2024 में। ओके जो एक साल बाद इंटर क्लियर करने के एक साल बाद मैंने वो एग्जाम दिया। ओके उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया तब तक मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जैसे उसका रिजल्ट आया उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं L2 भी दे दूंगा, क्योंकि मेरा वो फ्लो मुझे लग रहा था कि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएफए L2 या CFA लेवल 2, एंड उसके लिए मैंने रजिस्टर किया फॉर अगस्त 2025 अटेम्प्ट, एंड मैंने वो क्लियर किया। एंड वो करने के बाद मतलब जब मैंने लेवल 2 का एग्जाम दिया मैंने उसके पहले ही एफआरएम के लिए भी एनरोल कर लिया था, क्योंकि उसके काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तो जैसे ही मेरा अगस्त का पेपर देकर मैं आया तो आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद मैंने एफआरएम लेवल 1 का प्रेप शुरू किया था। करेक्ट। एंड देन मैंने नवंबर में वो दिया। सो तीनों एग्जाम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। तो सबसे पहले जब सीए पढ़ रहे थे तो सीए के साथ आपने ये सीएफए या एफआरएम क्यों चूज किया? मेरे को फाइनेंस में पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है एंड सी एफ ए जैसे इज़ अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो मेरे को ये था कि मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लगता है वो। तो मेरे को काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना था उसमें कि एग्जैक्टली पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं वगैरह वगैरह। एंड देन एफआरएम मैंने इसके लिए चूज़ किया क्योंकि वो रिस्क में एक स्पेशलाइजेशन है जो कि मेरे को बहुत इंट्रिगिंग लगता है एज अ सब्जेक्ट, इसके लिए मैंने फिर एफआरएम भी चूज़ किया। ओके। हमारे साथ आपने एफआरएम लेवल 1 कब ज्वाइन किया था? जुलाई के आसपास एनरोल किया था। ओके। फॉर नवंबर। और पढ़ाई स्टार्ट किया आपने? मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। ओके। और जब स्टार्ट किया तो हमारा कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ था, आपने कॉल किया था? हाँ, मैंने एक्चुअली आपको सीएफए का जब मैं एग्जाम देकर आया तो मैंने नेक्स्ट दिन पे आपको कॉल किया था ये पूछने के लिए कि सर मैं क्या रूटीन फॉलो करूँ, कौन से सब्जेक्ट्स पहले लूँ, कौन से सब्जेक्ट्स बाद में लूँ, अगर आप बता सको, क्योंकि सीएफए लेवल 2 और एफआरएम लेवल 1 में बहुत सिमिलैरिटीज है। करेक्ट। एंड मैंने आपके इसके साथ ये भी पूछा था कि सर अगर आप थोड़ा एमपीएस और क्या क्वार्टाइल वन स्कोर के लिए भी बता दो, तो आपने बोला था कि तू है पढ़ना तो शुरू करा, उसका तो बाद में देखेंगे क्या आता है। तो ओके। बट आपने फिर वो 3 महीने, मतलब 3 भी नहीं एक्चुअली, सितंबर मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट के आसपास स्टार्ट किया रहेगा। हाँ, सितंबर पूरा, अक्टूबर एंड देन 10-15 डेज ऑफ नवंबर। करेक्ट। डेली कितना टाइम दे रहे थे?
मैं डेली ट्राई कर रहा था कि 4.5 to 5 आवर्स वैसे दूं, बट मेरा मतलब गोल आवर्स के बेसिस पर मैंने डिवाइड नहीं किया था। ओके मतलब मैंने पहले सारे रीडिंग्स देखे थे कि टोटल कितने रीडिंग्स और मुझे किसमें कितना टाइम लगेगा। मतलब मैंने एक दिन पहले लिया देखने के लिए कि CFA का मुझे ऑलरेडी कौन सा क्या क्या चीज़ें आती है जहाँ पर मेरा करेक्ट टाइम बच सकता है। करेक्ट एंड मैं वो रीडिंग्स के बेसिस पर अपने डेज को डिवाइड करता था कि मुझे मतलब इतने दिन में ये 2 या 3 रीडिंग आज के दिन में ख़त्म करना है, तो मैं फिर वैसे करता था। आपकी फर्स्ट टाइम पूरा पढ़ के कब हो गया? तो जब मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ तो आपने वीडियोस देखे होंगे, टेक्स्ट बुक रीड किया होगा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कब तक हुआ रहेगा? मेरा फर्स्ट टाइम पूरा हुआ होगा अराउंड October 20th। ओके, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपने सारे किए थे? चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं, मैंने सारे नहीं किए। लेकिन वो आप जितने भी किए होंगे वो आपने हर एक चैप्टर के वीडियोस सब करने के बाद ही कर लिया था या फिर पूरा पढ़ने के बाद किया? नहीं, पूरा पढ़ने के बाद नहीं किया था मैंने। पहले मैं जैसे आपको बोला कि मैं थोड़ा टाइम पे शॉर्ट था, मुझे ऐसा लग रहा था, इसके लिए मैंने आपके सारे रिवीजन वीडियो से ही डायरेक्टली स्टार्ट किया था। तो मैंने Okay. पहले आपके रिवीजन वीडियोस देखे थे, उसके बाद मैंने श्वेजर से वही चीज़ पढ़ी थी और मैंने फिर उसका ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मैं चैप्टर वाइज वैसे करते गया। ओके ओके, एंड देन जब आप सॉल्व कर रहे थे तो एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी या कहीं प्रॉब्लम हो रहा था? क्या चैलेंज आया? चैलेंज एज सच मुझे इतना नहीं लग रहा था सॉल्व करते हुए, क्योंकि मैं ये ट्राई कर रहा था कि मैं चीज़ें मतलब समझ के सॉल्व करते जाऊँ साथ साथ में। ओके एंड मैं अपना एक मिस्टेक्स का एक शीट बनाता हूँ Okay. जिसमें मैं वो लिखता हूँ कि अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम में ये मिस्टेक किया, मैंने मतलब सेकंड टाइम भी अगर मेरा ये मिस्टेक हो तो मैं उस पर डबल स्टार मार्क करता था कि मेरे से 2 बार ये मिस्टेक हो गई है। ओके जो चीज़ मैं फर्स्ट टाइम राइट कर लेता था वो मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं एग्जाम में भी राइट ही करके आऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एक बार में वो चीज़ समझ के कर ली है, जो मैंने मिस्टेक किया है वो समझा। मुझे बाद में गो थ्रू करने के लिए इजी होना चाहिए। करेक्ट मैंने करेक्ट, शीट बनाई। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एज इन स्टूडेंट्स के लिए भी कि एक अलग शीट या बुक मेंटेन करना जस्ट फॉर रॉन्ग पार्ट, सो दैट आप एग्जाम के पहले एटलीस्ट वो देख लो कि ये मिस्टेक्स तो रिपीट नहीं करनी। हाँ ये बहुत ही अच्छा इनपुट है। फिर आपने क्या सेक्शनल टेस्ट जो बुक वाइज टेस्ट थे हमारे क्वेश्चन बैंक में वो किए थे? हाँ, मैंने सेक्शनल टेस्ट सारे दिए थे आपके। ओके, मॉक्स आपने टोटल कितने दिए? मॉक्स मैंने टोटल 7 to 8 के आसपास दिए थे। ओके ओके, तो गार्प का भी दिया होगा, हाँ, स्वेजर का भी दिया होगा, हमारा दिया, सब मिला के 7 to 8। उसमें 7 कितने to 8 स्कोर आए होंगे एन एवरेज? मेरा एवरेज उसमें 65 के आसपास आ रहा था स्कोर। ओके, बट जब मॉक्स भी दे रहे थे या फिर गार्प के भी सैंपल पेपर्स आपने दिए तो आपको सीएफए और एफआरएम का एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफरेंस लगा क्या एज ए स्टूडेंट? फर्स्टली तो CFA में 3 ही ऑप्शंस होते हैं। FRM में पहले तो 4 ऑप्शंस होते हैं। CFA में मुझे ये लगा था कि जो लेवल 1 था CFA का कंपेयर टू FRM लेवल 1, CFA लेवल 1 बहुत ज़्यादा डायरेक्ट था। मतलब वो डायरेक्टली आपको श्वेजर में ही आंसर मिल जाते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ से वहीं उठा के पूछते हैं। बराबर। FRM L1 मेरे को पर्सनली ये लगा कि वहाँ पर आपका एप्लीकेशन बेस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपने वो चीज़ के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, आप ऑप्शन समझ के वो चीज़ नहीं कर पाओगे, मतलब डायरेक्टली आप वो चीज़ सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड इवन ये भी बोलूँगा कि CFA लेवल 1 में जो प्रैक्टिकल सॉल्व करने के थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। FRM लेवल 1 में जब मैंने दिया तो मुझे वो पोर्शन बहुत ही कम लगा। कैलकुलेशन बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड वो पैटर्न तो भी एक्चुअली चेंज होते जा रहा है। फॉर एफआरएम लेवल 1 कैलकुलेशन अराउंड 25-30 मैक्स, उसके नीचे ही रहता है जनरली, थियरी ज्यादा आ रहा है इन द एक्चुअल एग्जाम। एक्चुअली जो दिन पे मैंने दिया था मुझे हार्डली 10 से 12 क्वेश्चन मिला था कैलकुलेशन का, मुझे सब थियरी मिला था। बट वो कैलकुलेशन आप सॉल्व कर पाए बराबर? हाँ, मैं कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंट था। और जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे उसके अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन क्या हुआ, मतलब उसमें कुछ कर पाए ऐसा? हाँ, थियोरेटिकल में सबसे पहले मैं मतलब मेरा एक पैटर्न था कि मैं जब भी ऑप्शन पढ़ता हूँ ना तो मैं ये ट्राई करने का कोशिश करता हूँ कि ये मुझे डायरेक्टली कहीं बुक से कुछ पढ़ा हुआ या आपका कोई ट्रिक या ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या बोला हुआ, तो मैं फिर दूसरे ऑप्शन पे पढ़ के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं आता अगर मुझे समझ में आ जाता है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने ये कहीं पढ़ा ही नहीं है तो उसके बाद मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पर आता हूँ। मैं पहले ट्राई करता हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 4 में से 2 ऑप्शन ही ऐसे होते हैं जो एकदम रिजेंबल करते हैं, 2 ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, तो मैं वैसे ट्राई करता था। ओके, और आपके जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जो जैसे आपका आर्टिकलशिप भी चल रहा है तो एक फुल टाइम जॉब हो गया या फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं कहीं और फिर एक एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए एक जनरल एडवाइस कि टाइम कैसे मैनेज करना है या एग्जाम के लिए प्लान कैसे करना है, अगर आप कुछ उस पर बता सकते
तो मैं ये बोलूँगा कि आर्टिकलशिप जब आप करते हो तो आपके पास मेजर जो डेज होते हैं वो सैटरडे और संडे ही होते हैं, तो वो तो आपको यूटिलाइज करना ही है। ओके। मतलब अगर आपने मतलब फर्स्टली तो आपको अर्ली स्टार्ट कर लेना चाहिए, नोइंग कि आपका ऑलरेडी इतना टाइम जाने वाला है, प्लस और भी आप कहीं आप एक्स्ट्रा डेज अगर काम करते हो तो वो भी आपके डेज बीच में कहीं पर कम हो सकता है, तो आपको वो स्पेयर लेकर चलना चाहिए पहले तो, कम से कम 10 से 15 दिन का। करेक्ट। और यूजुअली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि ऑफिस जाने से पहले ही पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मेरे को सुबह का थोड़ा रिटेन अच्छे से होता है। एंड मेरा ये भी एक हैबिट था कि मैं जब जो भी चीज़ पढ़ता था ना, तो वो नेक्स्ट डे में सबसे पहले वो 1 घंटा लेकर एक दिन पहले जो पढ़ा हुआ है वो पूरा रिवाइज करता था, और सिर्फ वो फ्लो याद करता था, क्या चाहिए ऐसे Okay. वो मतलब वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा है, तो सिर्फ एक बार फ्लो कर लेता था तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मेरा हो रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग। जब आप एग्जाम में गए, ओके, जब आपने फर्स्ट 1 आवर स्टार्ट किया सॉल्विंग, फर्स्ट 1 आवर कैसा था? मतलब बहुत टफ लग रहा था, कंफ्यूजन था, क्या हो रहा था? फर्स्ट 1 आवर थोड़ा टफ गया था, क्योंकि मुझे जनरली जो मैंने मॉक्स लिखा था, मैं इसका ही बात कर रहा हूँ, मतलब एफआरएम की बात कर रहा हूँ, जो एफआरएम के मॉक्स लिखे थे पोर्टल के वर्सेस जो एफआरएम का एग्जाम था, मुझे थोड़ा सा वो ज्यादा ट्रिकी लग रहा था एग्जाम। तो मैं गैप सैंपल पेपर से थोड़ा सा टफ लगा। हाँ, थोड़ा सा वो टफ लग रहा था, तो मैं ये ट्राई कर रहा था कि हाँ जितना पहले हो रहा है उतना पहले फटाफट सॉल्व करते जाओ, मैं ज्यादा मतलब सोचने का ये मतलब टाइम ही नहीं था। हाँ मतलब ये प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा था कि बाद में करेंगे, ये मैं ट्राई कर रहा था कि हाँ ठीक है ये ऑप्शन है, मुझे पता था कि इतना शायद टाइम नहीं मिलेगा कि मैं उसको वापस रिविजिट कर पाऊँ, कि यही क्वेश्चन मैं वापस कर पाऊंगा, तो मैं ट्राई कर रहा था कि साथ साथ में करते जाऊँ। ओके। और ओवरऑल थियोरी जैसे आपने बताया कि अराउंड 80-85 के आसपास थियोरी थी, तो थियोरी में आपने कितने क्वेश्चंस फ्लैग किए होंगे अंदाजा? एक्चुअली आई थिंक मैंने 5 से 6 क्वेश्चन फ्लैग किए थे, बाकी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पिकअप कर लिए? हाँ। 4 घंटे पूरा आपको लगा टू सॉल्व द पेपर? नहीं, मेरा ऐसे 10 से 15 मिनट पहले खत्म हो गया था, बट इतना टाइम नहीं था कि मैं वो सारे क्वेश्चंस ये करूँ, तो मैंने जो फ्लैग करके रखे हुए थे मैंने खाली वो एक बार ये कर लिया कि आज उसमें कुछ और मैं ढूंढ पा रहा हूँ क्या, या कोई ऑप्शन मुझे और बेटर लग रहा है क्या, बाकी मैंने साथ साथ में ही मैं चेक कर रहा था। ओके। और पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में 4 बुक में से कौन सा बुक सबसे टफ लगा? मुझे एक्चुअली पर्सनली मतलब टफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे क्वांट्स थोड़ा चैलेंजिंग लगता है एज अ मतलब पहले से ही बोला, भले मैंने सीएफए भी किया है जिसमें भी क्वांट्स का काफ़ी एक पोर्शन है, लेकिन फिर भी मुझे वो क्वांट्स का थोड़ा चैलेंजिंग लगा था। इसके लिए मैंने सिर्फ क्वांट्स के लिए मैंने रिविजन वीडियोस नहीं देखा था, मैंने फुल लेक्चर्स देखा था क्वांट्स के लिए। हाँ हाँ, ओके। और मैंने मतलब जो आप वो पीपीटी वगैरह से पढ़ा रहे थे प्रोबेबिलिटी, तो वो सब भी मैं मतलब साथ साथ में सॉल्व करते जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगर मेरा क्वांट्स में एफआरएम का अगर मेरा बेस अच्छा होगा ना, तो मैं एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ा प्रायोरिटी उसको दिया था। ओके। और जब प्रेपरेशन कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मेरा सीएफए लेवल 2 भी हो गया है, या लेवल 1 लेवल 2 का एक्चुअली एग्जाम दिया तो कुछ कॉन्फिडेंस था अंदर से? कॉन्फिडेंस तो था ही ऑब्वियसली, एंड ये भी था कि मतलब मैं खुद को मोटिवेट भी अगर कर रहा हूँ तो मैं ये सोचता था कि नहीं मैंने किया है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ। मैं एम भी एग्जाम में जैसे मैंने बोला कि मैं ऑल फर्स्ट क्वार्टाइल्स ही एम करके आया था, कि मुझे वो अचीव करना ही है, क्योंकि CFA 2 करने के बाद FRM L1 में अगर मैं वो गोल नहीं रखूंगा तो मेरे लिए वो पर्सनल फेलियर है। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी आपका क्वार्टाइल्स कैसे हैं? मुझे चारों फर्स्ट क्वार्टाइल मार्क्स आए। वंडरफुल, ऑल 4 बुक्स फर्स्ट क्वार्टाइल, वेरी गुड। एंड अभी अगर मैं आपको फाइनली पूछूं कि टॉप 3 टिप्स फ्रॉम योर साइड, जो कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए टॉप 3 टिप्स क्या होने चाहिए? टॉप 3 टिप्स अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्टली तो और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही है। आप 2 दिन 10 घंटा पढ़ के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। आपको 7 में से कम 6 दिन, भले आपका जितना पोटेंशियल है उस पर आपको ये करना है। सेकेंड टिप मैं बोलूँगा कि आप रिविजन करते रहो। लोग रिविजन का पावर समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि मैंने आज जो पढ़ा है मैं आज समझ गया हूँ, लेकिन मैं अगर वो चीज़ 2 महीना बाद देखूंगा ना तो मेरे को शायद मैं वो फ्लो भूल जाऊंगा। आप आज अगर आप 4-5 घंटा पढ़ रहे हो, कल आप एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा उसको दो, वो चीज़ आपके दिमाग में ऐसे स्टिक करेगी ना, क्या उसका आप मतलब रिजल्ट्स आप एग्जाम में देखोगे। थर्डली आप अपना मिस्टेक्स को ट्रैक करना और उसको कैसे सुधारना है वो सीखो। मतलब अगर आप अपना मिस्टेक्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि मैं एक ही जगह पे मिस्टेक कर रहा हूँ और वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है।
वंडरफुल, दिस इज वेरी गुड एंड बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था आयुष। आई मीन जितने भी बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे बिकॉज आपने 2-3 एग्जाम्स एक साथ क्लियर किए और एफआरएम लेवल 1 एग्जाम क्लियर करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो उन वो सारे स्टूडेंट्स इनके जर्नी से इंस्पायर होंगे और जैसे इन्होंने एक 2-3 चीजें बताई कि एक बुक अपना एक मिस्टेक का एक बुक बनाना है, शीट बनाना, ये जो टिप्स है ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो अगेन आयुष, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you. टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू।